हाँ तो ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो में, जो कि आज का वीडियो होगा ट्रेंड लाइंस प्राइस एक्शंस पे। जो कि इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आज मैं आप लोग को बताऊंगा ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे हम लोग इस पर वर्क करते हैं, कैसे हम लोग इस पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा ट्रेंड लाइन होता क्या है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं ट्रेंड लाइन एंड प्राइस एक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन का आपका मतलब बताता हूँ। प्राइस को हम लोग यह मान लेते हैं कि ये 80 है। ठीक है, ये 80 प्राइस जाती है ऊपर की तरफ, अब वापस आती है 60 मान लेते हैं। ठीक है, और ये प्राइस हम लोग मान लेते हैं 90। ठीक, और ये प्राइस मान लेते हैं हम लोग 70। ठीक है, 70 मानते हैं। अब इस प्राइस को हम लोग मान लेते हैं 100, और इस प्राइस को मान लेते हैं हम लोग 80। ठीक है, और इस प्राइस को मान लेते हैं हम लोग 110, और इस प्राइस को हम लोग मान लेते हैं 90। ठीक है, अब देखिए प्राइस कैसे मूव करेगा। प्राइस यहाँ से रैली करता है अपसाइड की तरफ, 80 तक जाता है, 80 से डाउन आता है। अब इसने अपना नया सपोर्ट ढूंढ लिया इधर इस जोन पे, 60 रुपीज़ के प्राइस पे इसने नया सपोर्ट ढूंढ लिया, और फिर 90 रुपीज़ तक फिर से रैली करता है। ठीक है, फिर 90 से अपना डाउन करता है 70 तक। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना नया सपोर्ट ढूंढ के फिर एक रैली देता है 100 तक। ठीक है, ये इधर, और फिर अपना डाउन साइड अपना मूव करता है फिर से एक नया सपोर्ट बनाने के लिए 80, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ रैली 110 और डाउन साइड जाके 90। ठीक है, तो ये आपके नए नए सपोर्ट्स आपको दिख रहे हैं। अब इसको हम लोग क्या किस बेसिस पे समझेंगे, इसको हम लोग समझेंगे ट्रेंड। ये ट्रेंड आपका जा रहा है अप ट्रेंड। ठीक है, तो गाइस हम लोग ये देखेंगे कि जो लो लगा रहा है प्राइस रैली देने के बाद, जो लो लगा रहा है वो अगले लो के नीचे है कि नहीं। ठीक है, जैसे ये लो है तो ये लो इसके नीचे होना चाहिए हमेशा। ये पॉइंट्स आपको नज़र में रखने होंगे ट्रेंड लाइंस बनाने के टाइम। जो अगला लो है वो पिछले लो के ऊपर होना चाहिए अप ट्रेंड के टाइम। ठीक है, जैसे ये हाई कह लो इसको, ठीक है, इसको लो कह लो। ठीक है, अब ये वाला हाई इस वाले हाई के नीचे है, तो मतलब इस वाले हाई को इसने ब्रेकआउट कर दिया है, फिर इस वाले को हाई को इसने इधर ब्रेकआउट किया, और इस वाले हाई को इसने इधर ब्रेकआउट किया। लेकिन लो ब्रेकआउट नहीं हो रहा, जैसे कि आप देख सकते हो लो कभी ब्रेकआउट नहीं होगा अप ट्रेंड में। अगर जहाँ ब्रेकआउट हो गया मतलब वहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर गई है। ठीक है, अब सेम इसी का हम लोग दूसरा चीज़ देखेंगे, डाउन ट्रेंड कैसे हम लोग पहचानेंगे। ओके, अब इसको मिटा दूँ। ये आपका हो गया अपसाइड में ट्रेंड ढूंढना और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। अभी ड्रॉ भी करके दिखाऊंगा लाइव मार्केट में कि कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है, देखिए सेम वही चीज़ जो आपको ड्रॉ पॉइंट्स मिलाने होंगे, जैसे ये पॉइंट्स, इसमें हम लोग को ट्रेंड, देखिए पहली बात तो अब ट्रेंड में हम लोग को बॉटम मिलाने होते हैं। बॉटम के सपोर्ट हमारे मेन कर, जैसे ये बॉटम, ये बॉटम, ये बॉटम, ये बॉटम। ठीक है, तो ये सारे बॉटम कनेक्ट करके हमारा सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा अपसाइड का ट्रेंड बन जाता है। अब डाउन साइड में हम लोग देखेंगे, डाउन साइड में अब देखिए डाउन साइड में हमेशा हम लोग को टॉप देखना है। टॉप, जैसे ये फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, फोर्थ टॉप, 5 टॉप, 6 टॉप, ऐसे ही। तो ये सारे टॉप हम लोग को कनेक्ट करके हम लोग को डाउन साइड मूवमेंट करता हुआ दिखेगा आपको मार्केट। ठीक है, ये जो बॉटम गया है, ये बॉटम गया है, ये बॉटम गया है, ये बॉटम गया है, इसमें जैसे अपसाइड का इसका उल्टा जाता है डाउन साइड में। जैसे कि अपसाइड में हमारा लो नहीं टूटना चाहिए, इसमें हमेशा लो टूटते दिखेगा। डाउन साइड में हमेशा आपको लो टूटता दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं डाउन साइड में हमेशा आपको लो टूटता हुआ दिखेगा, और उसका हमेशा टॉप सेफ रहेगा, कभी उसको ब्रेकआउट नहीं आएगा। अगर ब्रेकआउट आ जाता है वहाँ से ट्रेंड रिवर्स का हो जाता है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा प्राइस एक्शन है ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, तो ये आपका जैसे कि ये हाई हो गया, इसमें मार्केट हमेशा लोअर लो बनाएगी। ठीक है, ये लोअर लो बनाते चलेगी, क्योंकि हमेशा लो ब्रेक होगा इसमें डाउन साइड के अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अब इसको हम लोग लाइव मार्केट में अगर देखें, रुकिए दिखाता हूँ मैं लाइव मार्केट में आपको कि ट्रेंड लाइन कैसे ढूंढा जाता है, उस पर ट्रेड कैसे हम लोग प्लान करते हैं। ठीक है, हाँ, मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आती है। ठीक है, ये टच करती है। अब हम लोग को ये मिल गया, हम लोग को दो टॉप मिल गए। ठीक है, अब हम लोग को इधर 2 टॉप मिल गया, फर्स्ट टॉप, ठीक है, और सेकंड टॉप।
तो हम लोग को दो टॉप मिल चुके हैं, तो हम लोग उन दोनों को कनेक्ट करके एक एक्सटेंशन लाइन बनाए। जैसे कि इसको और एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं इसे, ठीक है। अब मान लीजिए इतना साइड मार्केट का अभी आप भूल जाइए, ठीक है। अभी आप इसको नज़रअंदाज कर दीजिए। तो जब मार्केट ने दो टॉप बना लिया, दो को हम लोग कनेक्ट करके एक एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं, तो मार्केट यहाँ से दोबारा यहाँ इस वाले ट्रेंड लाइन पे टच होती है, वहाँ पे हमें रिजेक्शन दिखता है, ठीक है। तो ये मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दिखाने लगी, तभी हम लोग का वो ट्रेंड लाइन और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। वहाँ पे रिजेक्शन जैसे ही होगा हम लोग वहाँ पे अपना ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं ट्रेड कैसे बनता है इसमें। अब देखिए जैसे ट्रेंड लाइन इधर टच होता है, ठीक, मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को टच होती ही मार्केट अपना रिजेक्शन देने लगती है। जैसे कि अब हम लोग का ट्रेड यहाँ पे ओपन हो जाएगा और हम लोग अपना प्रीवियस सपोर्ट, प्रीवियस जो भी आपका हिसाब का, जो भी 1:2 जितना भी आपका टारगेट मिले उस हिसाब से अपना टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड पे ट्रेड लेना, ठीक है। अब मैंने अपसाइड का भी एक ट्रेड बना रखा है। अब अपसाइड का भी एक मैंने बना रखा था। आज का लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो अभी देख लीजिए। अब ये जो हम लोग को अपसाइड में क्या चीज़ में पॉइंट याद रखना होगा, अपसाइड में हम लोग को हमेशा बॉटम याद रखना होगा, बॉटम कनेक्ट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, फोर्थ बॉटम, ठीक है। अब इसमें सारे हाई टूटते हुए दिखेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि इसमें सारे हाई आपको ब्रेक होते हुए दिखेंगे, क्योंकि इसमें हमेशा मेन रहता है हाइयर हाई। मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो अपने हाइयर हाई फॉर्म करते हुए चल रहा होता है, ठीक है। अब ये देखिए सारे हाई टूटते हुए दिख जाएंगे आपको, ठीक। तो अब जैसे कि मार्केट पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, जब तीसरे बॉटम पे आता है तब तीसरे बॉटम पे हमें ट्रेड लेना होता है, क्योंकि पहले दो बॉटम पे हम लोग कंफर्म नहीं हो सकते कि ये ट्रेंड लाइन पे चल रही है कि नहीं, अभी ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है, ठीक है। तो जैसे तीसरे बॉटम पे आके वो अपना मार्केट रिएक्शन दिखाएगा कि हाँ मैं अब जाना चाह रहा हूँ, तो हम लोग उसी टाइम अपना ट्रेड प्लान करेंगे और अपने हिसाब से टारगेट 1:2, 1:3 जितना रखना हो रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन के सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सबसे इजी वे है ट्रेंड लाइन ढूंढने के लिए। अब इससे इजी वे और बता दूं आपको, ठीक है। अगर आप लोग को ट्रेंड लाइन बनाने में दिक्कत आ रहा हो तो हमेशा आप क्या करिए, कैंडल स्टिक पैटर्न ही बदल दीजिए, ठीक है। तो आप कैंडल ये बदल दीजिए ऐसे, ठीक है। अब इससे आपको लाइन कैंडल्स को हटा के लाइन मैंने इसलिए आपसे कराया है कि आप इस पर आराम से आप अपना ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। आपको कैंडल्स में दिक्कत आ रहा है, आपके वो विक्स आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो आप हमेशा चार्ट को लाइन पे पहले कर दीजिए और बॉटम टू बॉटम ऐसे जैसे मैं जोड़ रहा हूँ वैसे जोड़ते चले जाइए। ऐसे आपको लाइन पे आपको हेल्प मिल जाएगा कैसे ट्रेंड लाइन बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप डाउन ट्रेंड में भी ढूंढेंगे कि कैसे डाउन ट्रेंड में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये है, तो ये सब आपको एक ट्रेंड लाइन बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक। ये एक ट्रेंड लाइन बनाने में आपको इसे हेल्प करेंगे हमेशा, ठीक। अब ये है लाइन, कैंडल्स के चार्ट को हटा के लाइन में कन्वर्ट करके आप हमेशा ट्रेंड लाइन ढूंढ सकते हैं इजीली, जैसे ये है। तो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग ऐसे ढूंढते हैं और ऐसे हम लोग इसमें लगाते हैं। अब इसमें हम लोग को ट्रेड भी आपको मैंने बता दिया कि ट्रेड भी कैसे एग्जीक्यूट हम लोग प्लान करते हैं, ठीक। अब देखिए, अब ये जो हम लोग लाइन पे लगाए थे, तो अभी देखिए इसमें कितना फर्क आ गया है, लेकिन वो लाइन में एकदम एग्जैक्ट लगा हुआ है और इसमें कैंडल्स ऊपर नीचे है। तो हमेशा ये कैंडल्स विक्स पे हमें ध्यान नहीं देता, ये जोन होता है। अगर इसको थोड़ा और ऐसे बना देंगे तो ये जोन बन जाता है हम लोग का रेजिस्टेंस जोन, जो ट्रेंड लाइन पे चल रहा होता है, ठीक है। तो ये सब बनने के बाद हमें ये पता चलता है कि ट्रेंड लाइन ऐसे वर्क करता है। अगले आने वाले वीडियो पे आपको मैं बताऊंगा टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि हम लोग RSI, मूविंग एवरेज, इन सब पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। उस बेसिस पे आपको मैं टेक्निकल के सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत खास वीडियो है, आप इसको अच्छे से समझिए, देखिए और इसको प्रैक्टिस करिए और इसमें अपने स्किल्स को इम्प्रूव करिए और इसमें अपने ट्रेड लेने के एबिलिटी को बढ़ाइए, ठीक है। तो सभी को मेरा जय श्री राम, ओके, बाय।